आप सभी भक्तों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, जया एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। जया एकादशी का व्रत को रखने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के बारे में, क्योंकि भक्तों इस बार की जया एकादशी 2 दिन पढ़ने के कारण लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है कि जया एकादशी 2025 में कब है, 7 या 8 फरवरी। व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, पूजा विधि क्या होने वाली है, व्रत कैसे रखना है, व्रत में क्या करें क्या ना करें, व्रत का पारण कब करें, एवं भगवान को वह कौन सी चीज का आपको भोग लगाना है जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही आप यह भी जाने कि एकादशी तिथि का पारण किस दिन किया जाएगा। एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो भक्तों, आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। साथ ही भक्तों, हम आपको बताएंगे कि व्रत कब करना है, इस व्रत के नियम क्या है, इस व्रत में भगवान श्री हरि को भोग क्या लगाना है, साथ ही बताएंगे पूजा विधि क्या है और वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जया एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में, फिर इसके बाद हम आपको जया एकादशी की सरल पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेदयोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए जान लेते हैं कि 2025 में जया एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। भक्तों, दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:02 पर होगी और अगले दिन 8 फरवरी को रात 8:15 पर समाप्त होगी। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी मनाई जाएगी। भक्तों, पारण के समय की बात करें तो जया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर 9:01 तक द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जया एकादशी के दिन वैधृति योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। भक्तों, जया एकादशी के दिन भक्तगण पूरे दिन उपवास रहते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। जया एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु के साथ साथ उनके विभिन्न रूपों की पूजा के लिए आदर्श माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से जया मंत्र का जाप करने और भगवान विष्णु के 108 नामों का स्मरण करने का महत्व है। कई लोग इस दिन उपवास रहकर व्रत रखते हैं और विशेष रूप से पद्मा और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। भक्तों, अब हम जानते हैं कि जया एकादशी की पूजा विधि क्या है।
जिसे आप सरल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने शरीर और घर को शुद्ध करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और फिर पूजा स्थल को साफ करें। गंगा जल का छिड़काव करके वातावरण को शुद्ध करें। अब पूजा के लिए आवश्यक सारी सामग्री जैसे दीपक, फूल, फल, पंचामृत, तुलसी पत्र और भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। साथ ही भगवान के सिंहासन पर उन्हें स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। एकाग्र मन से उनके स्वरूप का ध्यान करें और इस भावना से पूजन की शुरुआत करें कि आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत कर रहे हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने पंचम अमृत का मिश्रण अर्पित करें। यह मिश्रण विशेष रूप से पूजा में शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान के सामने रखें। दीपक से घर और जीवन में अंधकार से प्रकाश की प्राप्ति होती है। यह आपके समृद्धि और सुख की ओर मार्गदर्शन करता है। इसके बाद भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी पत्र को चढ़ाएं। यह एक शुभ संकेत माना जाता है और इसे भगवान को डोट अर्पित करने से विशेष पुण्य मिलता है। इस दिन विशेष रूप से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी होते हैं। पूजा के बाद भगवान को फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद सभी उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित करें। जया एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त दिन भर उपवास रहते हैं। इस दिन भोजन में केवल फलाहार ही करना चाहिए। रात्रि को भजन और कीर्तन में भाग लें और भगवान के नाम का जाप करें। इस दिन रात को जागरण और भगवान के भजनों का गायन करना बहुत लाभकारी होता है। भक्तगण रात भर भगवान के भजन करते हैं और भगवान विष्णु के गुणों का वर्णन करते हैं। यह न केवल मानसिक शांति का अनुभव कराता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता और पुण्य की प्राप्ति भी होती है। पूजा समाप्त होने के बाद कुछ समय तक ध्यान करने के बाद भक्तों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका मन पूरी तरह से भगवान में लीन है। इसके बाद वे अपने परिवारजनों को आशीर्वाद दें और पूजा स्थल को शुद्ध करके उसे समापन करें। जया एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रखता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दोष समाप्त होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इसे रखने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए भक्तों, अब हम जया एकादशी के दिन उन कामों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि जिन्हें करने से बचना चाहिए ताकि व्रत का सही लाभ प्राप्त किया जा सके। सबसे पहला काम तो जया एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यह एक उपवास व्रत है जिसमें भक्त केवल फल, दूध, शहद और अन्य कुछ विशेष आहार का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सामान्य भोजन जैसे रोटियां, चावल, दाल आदि का सेवन वर्जित है। एकादशी के दिन उपवास रखने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। दूसरी बात, इस दिन मांसाहार और शराब का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध होता है। शराब और मांसाहार से शरीर और मन में अशुद्धि आती है जो एकादशी के दिन की पूजा और व्रत के उद्देश्य के खिलाफ। तीसरा काम, जया एकादशी के दिन झूठ बोलना भी निंदनीय माना जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान करने के इस विशेष दिन में झूठ बोलना पाप के समान है क्योंकि इससे मन की शुद्धता भंग होती है और व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। चौथा काम, एकादशी के दिन भक्तों को विशेष रूप से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और अन्य बुरी वासनाओं से दूर रहना चाहिए। कामुक विचार और वासनाएं व्यक्ति को भटकाती हैं और उसका मन सही दिशा में नहीं लगने देती। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना में मन और शरीर दोनों का समर्पण होना चाहिए और नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए। भक्तों, पांचवा काम, जया एकादशी के दिन बुरी बातें करना या किसी की निंदा करना न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है बल्कि इससे व्यक्ति का पुण्य भी नष्ट हो सकता है। छठवां काम, इस दिन अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जैसे कि शवदाह गृह, कब्रिस्तान या ऐसे अन्य स्थान जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। सातवां काम, बिना स्नान किए पूजा न करना। एकादशी के दिन पूजा से पहले स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो वेदयोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जया एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहली और जरूरी चीज है भोजन का दान। भक्तों, जया एकादशी के दिन गरीबों को भोजन देना बेहद पुण्यकारी माना जाता है। आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन दें तो इससे न केवल उस व्यक्ति को राहत मिलती है बल्कि आपकी भक्ति का स्तर भी बढ़ता है। दूसरा है गरीबों को कपड़े देना, उनकी मदद करना और उनके जीवन में खुशियां लाना भगवान के लिए सबसे प्रिय कामों में से एक है। भक्तों, तीसरी चीज है धन का दान। धन का दान भी जया एकादशी के दिन बेहद लाभकारी माना जाता है। यह दान न केवल जरूरतमंदों की मदद करता है बल्कि दानी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशियां लेकर आता है। इस दिन आप किसी मंदिर में या फिर किसी गरीब को पैसे का दान कर सकते हैं। भक्तों, चौथी चीज है हल्दी और चंदन का दान। हल्दी और चंदन का दान जया एकादशी के दिन बहुत लाभकारी होता है। इन दोनों चीजों का उपयोग विशेष रूप से पूजा पाठ में किया जाता है और इनका दान करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। पांचवी चीज है फल का दान। जया एकादशी के दिन फल का दान भी बहुत शुभ होता है। फल भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं और उनका दान करने से न केवल स्वास्थ्य में लाभ होता है बल्कि पुण्य भी प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि जया एकादशी के दिन तुलसी में कौन सी चीज बांधनी चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। जया एकादशी भगवान विष्णु की पूजा का दिन है और इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन तुलसी में कुछ खास चीजें बांधने से आपके जीवन में समृद्धि, सुख और भगवान की कृपा प्राप्त होती है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जया एकादशी के दिन तुलसी में क्या बांधना चाहिए ताकि आपके जीवन में समृद्धि का वास हो। वह है रक्षा सूत्र बांधना। जया एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कार्यों में से एक है तुलसी में रक्षा सूत्र बांधना। रक्षा सूत्र का महत्व सिर्फ सुरक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि यह एक धार्मिक और मानसिक शांति का प्रतीक भी है। रक्षा सूत्र या नैवेद्य धागा लेकर तुलसी के पौधे के चारों ओर बांधे। रक्षा सूत्र बांधते समय भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। रक्षा सूत्र बांधने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। दूसरी चीज है तुलसी में लौंग बांधना। भक्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लौंग का प्रयोग पूजा पाठ और व्रतों में किया जाता है। लौंग में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो नकारात्मकता को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इन उपायों से न केवल आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी बल्कि भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर सदा बनी रहेगी। एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए? जया एकादशी का व्रत रखने का मतलब है कि हमें अपने आहार को शुद्ध और सात्विक रखना है। तो आइए जानते हैं कि हमें किस प्रकार का आहार त्याग करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहली चीज है मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो मन और शरीर दोनों पर नकारात्मक असर डालता है। दूसरी चीज है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन भी तामसिक भोजन में आते हैं और यह व्रत के दौरान नहीं खाने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे और वीडियो आपके लिए लेकर आएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस व्रत के बारे में जान सकें।